हेलो बच्चों। यहाँ पे आपका इस बार क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0.44 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन कंप्लीट कंबशन विथ ऑक्सीजन गेव 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, 0.88 ग्राम ऑफ carbon dioxide. Show that these results are in agreement with law of conservation of mass. तो हमें यहाँ पे दिखाना है कि यहाँ पे जो कंबशन जो रिएक्शन हुई है, यहाँ पे जो है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है आपका फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं आपका की कंसेप्ट। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता क्या है? ये कहता है कि आपका जो टोटल मास होगा ऑफ रिएक्टेंट, राइट, वो होंगे या फिर रिएक्टेंट्स कह लीजिए, वो होगा आपके बराबर टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट, राइट। तो यहाँ पे जो भी आपका मास रहा होगा, कोई इंडिविजुअल अगर कोई एलिमेंट का भी देखते हो तो वो भी जो है आपके रिएक्टेंट में जो आपके रिएक्शन के पहले था और जो रिएक्शन के बाद बन रहा है उसका भी टोटल वेट आपका बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है कोई हाइड्रोकार्बन लिया, तो हमने उसका फॉर्मूला लिखा CXHY। तो यहाँ पे ये हमने कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ क्योंकि कंबशन रिएक्शन है, और यहाँ पे आपने जो है फॉर्म किया होगा CO2 और आपने फॉर्म किया होगा आपका H2O। तो यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को प्रूफ करने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है, इस चीज को प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे सिंपली कहेंगे कि यहाँ पे जो इसका वेट है, तो आपका जो वेट ऑफ हाइड्रोकार्बन है इसको हम लिख रहे हैं HC से। तो ये जो आपका यहाँ पे जो भी वेट है ये बराबर होना चाहिए आपके यहाँ पे जो आपका वेट ऑफ कार्बन है प्लस जो आपका वेट ऑफ हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो ये लिख लिया हमने वेट ऑफ हाइड्रोजन। तो ये अब निकाले कैसे, तो ये हमें जो है दिखाना है। तो यहाँ पे हमारा LHS पार्ट अगर आप देखोगे तो LHS पार्ट तो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 0.44 ग्राम्स के बराबर। अब यहाँ पे हमें निकालना है वेट ऑफ कार्बन। तो अब अगर वेट ऑफ कार्बन हम इसमें देखें तो यहाँ पे हमारा जो है टोटल वेट जो है CO2 का दिया है वो है आपका 0.88 के बराबर, और डिवाइडेड बाय अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास देखते हैं CO2 का तो वो आता है आपका 44 के बराबर। से डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाइड बाय, अब हमें जो है वेट निकालना है आपके कार्बन का। तो कार्बन के एक एटम का वेट हो गया आपका 12, और यहाँ पे आपका एक ही एटम है तो आपका आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम वेट ऑफ हाइड्रोजन की बात करें H2O में, तो ये आ जाएगा आपका वेट गिवन है इसका 1.8 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 18, क्योंकि हाइड्रोजन का वेट होता है 1, सो 2 इंटू 1 प्लस 16 आपका जो है वेट है ऑक्सीजन का। तो ये आपका हो जाएगा 18, और यहाँ पे जो है आपका मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे वेट ऑफ हाइड्रोजन तो आपका है 1, लेकिन यहाँ पे आपके 2 हाइड्रोजन का एटम है इसलिए आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 2। तो चलिए इसको आगे जो है सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पे हमें यहाँ पे मिलेगा कि आपका 0.88 डिवाइडेड बाई 44, तो वो आ जाएगा आपके 0.02 के बराबर, मल्टीप्लाइड बाई आपका आ जाएगा 12, और प्लस आपका वेट ऑफ हाइड्रोजन जो था वो आ जाएगा आपका 0.1 मल्टीप्लाइड बाई आपका आ जाएगा 2। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आ जाएगा आपका 0.24 के बराबर, और यहाँ पे आ जाएगा ये आपका 0.2 के बराबर। और यहाँ पे अगर आप इसका यूनिट देख रहे हो तो ये यूनिट चल रहे हैं आपके ग्राम में, तो इसको आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.44 ग्राम। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि आपका LHS जो की जो वैल्यू थी वो आपके RHS के वैल्यू के बराबर आ रही है, इसीलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि हेंस वेरीफाइड। इसीलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वेरीफाई हुआ है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सोल्यूशन। थैंक यू।